गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साई नंदिनी इंजीनियरिंग अकेडमी में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करने के लिए जा रहा है। MGBCL का नया वैकेंसी आने वाला है, वह आ चुका है ऑलरेडी। 2021 का नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, उसका स्ट्रैटेजी क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसका कौन सा किताब आप रेफरेंस करके जाओगे, कौन सा चैप्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ये सारे मैं डिस्कशन करूँगा वन बाय वन। इस साल में 2021 में बाद 2020 में हमने DGBCL का एग्ज़ाम दे चुके हैं, सब लोग दिए हैं। जितना सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं DGBCL का एग्ज़ाम दे के आए हैं। DGBCL में भी सेम पैटर्न था। नंबर ऑफ वैकेंसी 63 और 53 व्हाट में भी सिलेबस सेम था। चारों डिस्कम में, चाहे DGBCL हो कि MGBCL हो कि UGBCL हो कि PGBCL हो, चारों डिस्कम का सिलेबस सेम है। लेकिन DGBCL में थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो दैट DGBCL एग्ज़ाम इज मोटिफाइड, है ना, वह हमको मोटिवेटेड किया है। जितना सिलेबस प्रेस्क्रिप्शन दिया है व जितना सिलेबस प्रेस्क्राइब किया है उसके थोड़ा आगे आता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिलेबस में नहीं था। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। जो एक्सपेक्टेशन था हमने 70-80 मार्क लेके आएंगे तो DGBCL क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन 55 और 60 तक कट ऑफ मार्क जाएगा। बच्चे लोग बहुत बच्चे नेगेटिव मार्किंग अटेंड करके वो अपना का जो मुद्दा था वो डाइवर्ट हो गए हैं। तो इसीलिए दैट बट दिस वैकेंसी फॉर द MGBCL इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनाना है, कौन सा किताब आपको रेफरेंस करना है, कौन सा टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। मैं वन बाय वन डिस्कशन करूंगा। आप ध्यान से देख के मेरे बात को सुनिए। पहला बात है, कितना वैकेंसी आया है। मैंने व्हाइट बोर्ड में लिखा है द नंबर ऑफ पोस्ट 19 आया है। मैंने सारे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरत है मैं आपको इतना ही बोलूँगा, उतना ही मेरे बात को ध्यान दे के सुनिए। आप यू कैन ईजिली क्रैक टू दी MGBCL एग्ज़ाम। नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 19 है। ये एक ही डिस्कम है, चारों डिस्कम से ये थोड़ा हटके है MGBCL, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये आने वाली वैकेंसी ऑलरेडी मेंशन किया है, द नेक्स्ट ईयर वैकेंसी विल बी 25 एंड मोर देन दैट। ये ऐसे ही डिस्कम है जो आने वाला वैकेंसी बताता है, मतलब दिस इज टोटली ट्रांसपेरेंट टू दी फ्रॉम दी अदर डिस्कम। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। देन उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? नेचुरली इन गुजरात में क्वालिफिकेशन B और BTech रेगुलर मोड में होना चाहिए। लास्ट ईयर बस 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर में आपका नो एटीकेटी नहीं होना चाहिए। आपको मिनिमम 55% आपको होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर मिनिमम 55% होल होगा ना, लास्ट सेमेस्टर में 7-8 सेमेस्टर होना जरूरी है? नहीं, ओनली 7th-8 सेमेस्टर में 55% होना जरूरी है। ओवरऑली 55% होना जरूरी नहीं है। आप 50% भी रख सकते हो, लेकिन आपका 7th-8 सेमेस्टर में मिनिमम 55% से ज़्यादा होना जरूरी है, तब जाके आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नंबर 3, नंबर एज। इसका एज क्राइटेरिया कितना होता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इन एनी गवर्नमेंट सेक्टर द मैक्सिमम एज विल बी 32, है ना। लेकिन यहाँ पे MGBCL में वो बढ़ाया है एग्ज़ाम कितना, एज लिमिट 35 ईयर्स है, ये जनरल के लिए। और रिलैक्सेशन SC/ST बंदे के लिए 5 साल ज़्यादा है। फिजिकल हैंडीकैप बंदे के लिए 10 ईयर्स ज़्यादा है। डिपार्टमेंट करने के लिए भी अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग एज रिलैक्सेशन है। ओके, देन हम चलते हैं बेसिक। गुजरात में ऐसे एक स्टेट है, पहला स्टेट है ऑल ओवर इंडिया में, ये टेन्यूअर बेसिस में अपॉइंटमेंट देता है। पहले 5 साल आपको फिक्स रिम्यूनरेशन के अंदर रखेगा,
5 साल के बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक पर्टिकुलर बेसिक आपको देगा। तो ये बेसिक बहुत अच्छा है। 45,400 से लेके 1,02,000 रुपया तक ये बेसिक है, हैंडसम बेसिक है। वी कैन गेट दी हैंडसम सैलरी आफ्टर गेटिंग दी MGVCL जॉब, एंड दिस इज आफ्टर दी 5 years द स्केल विल बी अप्लीकेबल, नॉट एर्लियर दैट। ठीक है, ये होना आपको चाहिए। तो इसके लिए ये स्कोर और ये सो सिलेबस स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। व्हाट एवर दी सिलेबस रिटन बाय दी MGVCL एडवर्टाइजमेंट। MGVCL एडवर्टाइजमेंट ने जो लिखा हुआ है सिलेबस, मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमने DGVCL का एग्जाम देखा आउट ऑफ द सिलेबस। इसलिए हमको सिलेबस का ज़्यादातर बस सिलेबस ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने ओवरऑल आपका कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा चैप्टर लिटिल बिट ध्यान देना है, कौन सा चैप्टर को टोटल एलिमिनेट कर सकते हो, मैं आपको 1 by 1 बताऊंगा। देखिए, पहले हम सिलेबस के बारे में जाते हैं। सिलेबस में जो MGVCL का सिलेबस में, उसमें ओनली फॉर दी पावर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा बैटरी, इलेक्ट्रिकल मशीन, ये छोटा मोटा चैप्टर दिया हुआ है। और इसमें 4th लाइन में लिखा है आज पर द इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो ये आज पर द इलेक्ट्रिकल जो टॉपिक लिखा, उसमें सारे इंजीनियरिंग का सिलेबस सारे आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग को धोखा खाए हैं DGVCL एग्जाम में। इसीलिए मैं आपको लिख रहा हूँ क्या है सिलेबस। पहला सिलेबस क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन। थर्ड क्या है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। 4th इज मेजरमेंट। 5th इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। 6th इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग ने हमने धोखा खाया है। 7th पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन नंबर 8 कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में ज़्यादा क्वेश्चन इस बार पूछ लिया DGVCL एग्जाम में, जो हमको एक्सपेक्टेशन किया था उससे ज़्यादा आया है। तो इसलिए आपको क्या क्या ध्यान देना है, जो मैंने जो टिक मार्क किया है ब्लू कलर में, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 चैप्टर है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विल कंसिस्ट ऑफ द 6 टॉपिक्स। नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, नंबर 2 मैग्नेटोस्टैटिक्स, नंबर 3 AC फंडामेंटल्स, नंबर 4 रेजोनेंस सर्किट, नंबर 5 टू पोल नेटवर्क, एंड नंबर 6 इज 3 फेज सर्किट। तो ये 6 चैप्टर मिला के बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको 5 से 6 क्वेश्चन आएगा, ध्यान देकर सुनिए। इलेक्ट्रिकल मशीन में आप 2 चैप्टर को ध्यान दीजिए। 1 इज द ट्रांसफार्मर, सेकंड इज द इंडक्शन मोटर। और DC मोटर आप दे सकते हो, नहीं दे सकते भी चलेगा, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। देन आते हैं पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। पावर सिस्टम इंजीनियरिंग टोटल 22 सब टॉपिक है, 22 चैप्टर है। 22 चैप्टर को आप 1 by 1 करके सबको क्लियर करना है, अदरवाइज यू विल फेल। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पावर सिस्टम इंजीनियरिंग आपको 22 चैप्टर को ध्यान देना है। इसमें 6 टॉपिक को ध्यान देना है, और इसमें 2 टॉपिक को ध्यान देना है, ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मोटर। देन आते हैं मेजरमेंट का जो फंडामेंटल मेजरमेंट है, जैसे एरर, हाउ टू कैलकुलेट द एरर, व्हाट द क्रीपिंग इफेक्ट, द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, मेजरमेंट द कैपेसिटेंस, ये सारे चीज़, CRO, थोड़ा ब्रिज, ये सब देखना, कौन सा ब्रिज का हाई क्यू है, कौन सा ब्रिज का लो क्यू है, समझ में आया। व्हाट दी डिफरेंट व्हाट दी इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे AC और DC मेजरमेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये सारे चीज़ छोटा जो मेजरमेंट सिस्टम है उसको आपको ध्यान देना है। देन आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इस बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। मतलब क्या है, ओपैम के बारे में पूछा है, डायोड के बारे में पूछा है, ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा है, मॉसफेट के बारे में पूछा है, IGT के बारे में पूछा है, चॉपर के बारे में पूछा है, साइक्लो कन्वर्टर के बारे में पूछा है, इन्वर्टर के बारे में पूछा है। ठीक है ना। तो इसीलिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये मिक्सिंग करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपेयर टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या, ओनली फॉर द बुलियन अलजेब्रा, कार्नम अप एंड अनलॉग टू डिजिटल कन्वर्सन एंड डिजिटल टू अनलॉग कन्वर्सन आपको याद रखना है। ठीक है। लेकिन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको डायोड, ट्रांजिस्टर, ओपाम, एम्पलीफायर,
मल्टीवाइब्रेटर, ये सारे चीज़ फार्मूला बेस्ड सारे चीज़ आपको ध्यान दे के आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल लूज। देन आते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये टोटल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज कॉम्बिनेशन विथ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्मर, मैट्रिक्स में आपने हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसको थोड़ा ध्यान देना है और वन बाय वन करना है, ठीक है। देन आते हैं पायोलिटिक्स। ने बताया पायोलिटिक्स खाली फार्मूला बेस्ड देख के जाना, SCR है, देन साइक्लो कन्वर्टर है एंड चॉपर है। हमने पहले बताया था बच्चों को जो पायोलिटिक्स से 2 चैप्टर करके जाना, वन दी SCR एंड अदर इज दी चॉपर। बट DGBCL एग्जाम में बहुत सारे डीपली क्वेश्चन पूछा है। SCR तो क्वेश्चन छुआ नहीं, मॉस्फेट के बारे में पूछा, IGBT बारे में पूछा, साइक्लो कन्वर्टर बारे में पूछा, इन्वर्टर के बारे में पूछा, 3 फेज रेक्टिफायर के बारे में पूछा, रेक्टिफायर के बारे में पूछा, SCR पूछा, है ना। कम्यूटेशन के बारे में 1-2 क्वेश्चन भी आया है, इसलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा ये लोग ने कवर किया है। देन कंट्रोल सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंट्रोल सिस्टम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कंट्रोल सिस्टम में आपको क्या देखना है, कंट्रोल सिस्टम पहले से शुरू से लेके एंड तक सबको आपको करना है 1 बाय 1। पहले क्या करोगे, मेसन्स गेन फार्मूला से शुरू करना, दैट इज क्या है, ब्लॉक डायग्राम से शुरू करना, ब्लॉक डायग्राम, एनालॉग सिस्टम, देन लैम्ब्डाट आल लैम्ब्डा प्रिंसिपल, है ना। ये सारे चीज़ मेसन्स गेन फार्मूला ये सारा छोटा मोटा चीज़। देन आते रूट लोकस। इस बार बोर्ड प्लॉट के ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन पोलर प्लॉट के बारे में क्वेश्चन पूछा और रूट लोकस के बारे में क्वेश्चन पूछा, स्टेबिलिटी बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा, एन साइकिल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा और कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा। मतलब कंट्रोल सिस्टम का कौन सा चैप्टर ये छोटा नहीं। और नाइक्विस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा। तो मतलब कंट्रोल सिस्टम पूरा ये लोगों ने कवर किया है, शुरू से लेके दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन पार्ट से लेके कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी तक मिनिमम 6 चैप्टर ये लोगों ने कवर किया DGBCL एग्जाम में। इसलिए माय डियर मैं बोल रहा हूँ, DGBCL एग्जाम में जो सिलेबस दिया हुआ था वही सिलेबस आपके करके जाओगे तो यू कैन लूज, सिंपली लूज। मतलब हमको सारे चीज़ आपको देखना पड़ेगा। सपोज DGBCL अलग बात था, DGBCL में क्या है, बीच में कोरोना आ गया तो गैप हो गया, ज़्यादा गैप बढ़ गया, शायद 1 साल गैप आ गया, इसलिए वो शायद बहुत सारे टॉपिक कवर किया है। बट MGBCL का लिमिटेड टाइम है, ये मार्च तक भी अप्रैल तक एग्ज़ाम करवा लेगा, मे बी अप्रैल और में वाट मे बी। लेकिन इसमें इतना सारे कवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन मार्क उठता है। लेकिन DGBCL के अनुसार हमको भी तैयारी होना पड़ेगा। सपोज DGBCL की तरह ये भी क्वेश्चन सपोज अलग उल्टा पुल्टा पूछेगा तो हम लोग सिंपल लूज दी एग्ज़ाम, ठीक है। ये हो गया सिलेबस। मैंने MGBCL के जो सिलेबस प्रेस्क्राइब किया है वही सिलेबस इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ये ओनली फॉर द इनवैलिड, वो कुछ उस सिलेबस के अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। जब चलते हैं बुक के बारे में, तो हाउ टू क्रैक दी MGBCL एग्जाम। तो MGBCL एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी मेंटेन करना पड़ेगा। पहला स्ट्रैटेजी नंबर 1, डोंट टच द नेगेटिव मार्किंग। हमारा बहुत सारे स्टूडेंट है जो नेगेटिव मार्किंग अटेंड करके वो आउट ऑफ द रेस हो गए। एक बंदे ने हमारा 64 मार्क लेके आया, लेकिन उसका नेगेटिव मार्किंग है 24। 64 मार्क लेके आया -24, माने यू आर द आउट ऑफ द रेस। सिमिलरली नेगेटिव मार्किंग को आप डोंट टच द नेगेटिव मार्किंग। सपोज नेगेटिव मार्किंग आ रहा है, आपको छूने का नहीं नेगेटिव मार्किंग को। ये पहला स्ट्रैटेजी नंबर 1। स्ट्रैटेजी नंबर 2, लिमिटेड टाइम में कौन सा चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। मैंने आपको बताया 3 और 4 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट करके जाना। 1 इज द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेकंड इज द पावर सिस्टम, थर्ड इज आल्सो कंट्रोल सिस्टम, फोर्थ इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा पार्ट, एंड फिफ्थ इज आल्सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये 5 चैप्टर को बढ़िया से इलाबोरेट से प्रिसाइसली करके जाना, ठीक है ना।
नंबर 3 क्या है, सपोज आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वी कैन गो टू दी आवर एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। आप साई नंदिनी इंजीनियरिंग अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन जा सकते हो, उसमें कंटेंट सारे पढ़ सकते हो, क्या क्या कंटेंट चाहिए, टॉपिक वाइज सिलेबस, टॉपिक वाइज वो टेस्ट सीरीज जा सकते हो। हम लोग बहुत सारे टेस्ट सीरीज 200 टेस्ट सीरीज दिए चुके हैं। आप टेस्ट सीरीज को 1 by 1 करके प्रैक्टिस करके जाइए, यू कैन ईजिली क्रैक दी एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग ऑफलाइन बैच भी शुरू कर दिए हैं। ऑफलाइन बैच शुरू हो गया है। ऑफलाइन बैच में हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 स्टूडेंट लेते हैं। वी कैन टेक ओनली फॉर द 10 to 15 स्टूडेंट्स हैविंग सम द गारंटेड बैच। ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, प्रिसाइजली पहले सिलेबस को हम कवर करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग को प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड चीज़ क्या है, ओरल टेस्ट लेते हैं। ओरल टेस्ट मतलब एक लड़का को खड़ा करके हम लोग को सारे चीज़ पूछते हैं, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि नहीं, उसको बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम उसको मार्केट को तैयारी करते हैं। लेकिन बड़ा दुख की बात है, जब ये कोरोना आ गया हम लोग ज़्यादा टाइम दे नहीं पाए हमारे बच्चों को, ज़्यादा बच्चे सब डाइवर्ट हो गए। तो माई सिंपल रिक्वेस्ट टू दी ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपको डाइवर्ट होने का ज़रूरत नहीं है। ये दोबारा कोरोना नहीं आएगा। हम जैसे जैसे आपको बोलेंगे उसी तरफ आपको प्रैक्टिस करते जाना, वी कैन ईजिली क्रैक दी एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का इसके किताब कौन सा है, मैंने बताया JB गुप्ता का एक ही किताब इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। सपोज आपको सारे किताब पढ़ने से बेटर है एक JB गुप्ता लेके आना, JB गुप्ता को बार बार प्रैक्टिस करते जाना। JB गुप्ता इंजीनियरिंग के लिए JB गुप्ता है। क्वेश्चन बैंक, दैट इज आल्सो कॉल्ड ए क्वेश्चन बैंक ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय JB गुप्ता। और उसके साथ साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए मैं एक बहुत अच्छा बुक का नाम दिया HK दास। ठीक है ना, HK दास एक किताब है, मोटा किताब है, और पहले ग्रीवाल था, ग्रीवाल से भी बढ़िया ये कंपाइलेशन करके लिखा हुआ है HK दास ने। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय HK दास, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय HK दास। आप वो किताब खरीद सकते हो, मार्केट में अमेजन में मिलेगा और फ्लिपकार्ट में मिलेगा। सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हुए, आप खरीद के आपका एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको दिमाग को पहले वी कैन फ्रेश योर माइंड, पहले आपको माइंड को फ्रेश करके रिलैक्स करके फिर तैयारी करना है। ऐसे नहीं हम आर्बिट्रल तैयारी कर दे, चलो एग्ज़ाम का तैयारी हो गया, चलो मैं एग्ज़ाम नहीं दे देंगे, ऐसे नहीं होता। बिकॉज DGVCL में 10,000 एप्लीकेंट थे, अभी मोर देन 20 और 30,000 एप्लीकेंट आएंगे। 20 और 30,000 एप्लीकेंट के लिए आपको ओनली 19 स्टूडेंट्स है, ओनली 19 और 20 स्टूडेंट मान लो, 20 मतलब 20,000, मतलब 1,000 में एक बंदा सिलेक्शन हो गए। ठीक है, 20 × 1,000 = 20,000, मतलब एक बंदा 1,000 बंदे के लिए 1,000 1 सीट के लिए 1,000 बंदा आपको compete करना पड़ेगा। इसीलिए कंपटीशन दिन को दिन बढ़ते जा रहा है। माय रिक्वेस्ट है आप प्लानिंग से, स्ट्रैटेजी के साथ आप तैयारी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।